भाई तो कल रात को मैंने देखा था सिकंदर को मुकद्दर। ये फिल्म नीरज पांडे ने डायरेक्ट किया है। बाय द वे आपको लग रहा होगा कि भाई क्या मेरी शक्ल कहाँ चली गई। भाई यहाँ पे लाइट नहीं है, अंधेरा है, लेकिन भाई मैं तो भाई वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो सिकंदर का मुकद्दर डायरेक्टेड बाय नीरज पांडे नेटफ्लिक्स पे आ चुका है। और इस फिल्म से मेरे को बहुत ज़्यादा होप्स थी, लेकिन सैडली आई हैव टू से कि नीरज पांडे का डाउनफॉल धीरे धीरे चालू हो रहा है। आई मीन इस साल उसने एक और फिल्म बनाया था, औरों में कहा था दम। वो तो भाई पता नहीं क्या, एक तो खिचड़ी पका दिया था भाई। बट एटलीस्ट ये वाले फिल्म का ट्रेलर देख के मेरे को एटलीस्ट ये तो लग रहा था कि नीरज पांडे अपने जोन में है। वो स्पेशल 26 वाला एक वाइब आ रहा था। तो आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस फिल्म, बट ये साला पता नहीं फिर से एक फैमिली ड्रामा में बदल गया। तो होता यह है कि इस फिल्म में एक शुरू में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग, एक्चुअली द फिल्म स्टार्ट्स ऑफ वेरी इंटरेस्टिंगली। आई मीन हाइस्ट होता है एक एग्जीबिशन में, डायमंड एग्जीबिशन में एक हाइस्ट होता है। उसमें कुछ लाल रंग के डायमंड्स रहते हैं जो चोरी हो जाते हैं। यू नो और वो चोरी भी कैसे होता है कि जो असली चोर दिखाए जाते हैं उनको तो मार दिया जाता है, लेकिन फिर भी देयर इज समबडी हु हैज मैनेज टू स्टील द डायमंड्स। तो भैया जिमी शेरगिल आते हैं, हमारे इंस्पेक्टर साहब, आईओ जिसको बोलते हैं भाई। वो इन्वेस्टिगेशन थोड़ा सा वहाँ पे करते हैं, एंड सरप्राइजिंगली आउट ऑफ हिज इंस्टिंक्ट, व्हाट ही सेज इज हिज इंस्टिंक्ट, उससे उनको लगता है कि भाई हमारे जो दो मेन कैरेक्टर्स है अविनाश तिवारी और तमन्ना भाटिया, इन दोनों में से किसी ने तो डायमंड चोरी किया है। तो वो क्या करता है, जिमी शेरगिल इन दोनों को पकड़ लेता है। विच लाइक पता पता नहीं, मेरे को तो बड़ा ही अजीब सा लगा वो सीक्वेंस। लाइक नो बेस नथिंग, मतलब जस्ट ऐसे ही रैंडमली उन दोनों को पकड़ लिया बिकॉज ही वॉन्टेड टू कीप हिज एक उसका एक 100% ट्रैक रिकॉर्ड है, ठीक है, केस सॉल्व करने का। तो इस बार उसको कुछ क्लूज नहीं मिल रहे, तो उसने क्या किया, जस्ट रैंडमली दो लोग को पकड़ लिया और उनसे बुलवाने की कोशिश कर रहे कि डायमंड्स कहाँ है, जबकि क्लियरली उनके पास डायमंड्स है नहीं। वो लोग क्लेम कर रहे हैं कि भाई हमारे पास डायमंड्स तो है नहीं। तो अल्टीमेटली पता ही है कि भाई कुछ इन लोगों को तो छोड़ना पड़ेगा ही, कोर्ट भी भाई उन्हें जाने देता है। तो ये फिल्म जो है ये एक्सप्लोर करता है कि भाई अविनाश तिवारी और ये तमन्ना भाटिया के लाइफ में होता क्या है गोइंग फॉरवर्ड। और 15 साल बाद जब अविनाश तिवारी और ये जिमी शेरगिल फिर से मिलते हैं, तब क्या बातें होती है, क्या खुलासा होते हैं। यू नो यही इस फिल्म का स्टोरी है बेसिकली। बहुत ही मेरे हिसाब से थोड़ा सा कंफ्यूज सा प्लॉट है, मेरे को लगता है। इट्स लाइक मोर ऑफ अ ड्रामा काइंड ऑफ
film rather than a thriller, you know. क्योंकि देखो, डायमंड्स कहाँ गए, डायमंड्स कहाँ गए, इसका कहानी तो भाई बीच में ये फिल्म डंप ही कर देता है. नो बडी केयर्स अबाउट द डायमंड्स इन दिस फिल्म. सबको ये फिल्म क्या है ना, ये सिर्फ दिखा रही है कि आप मतलब इन लोग के जिंदगी में क्या हुआ, ये अविनाश तिवारी के जिंदगी में क्या हुआ, ठीक है. ये हाउ ही फेल इन लव विथ तमन्ना भाटिया, विच आई मीन इज अ वेरी आर्टिफिशियल टाइप का लग रहा था. मतलब दोनों कैसे प्यार में पड़ गए एक दूसरे के, व्हेन इनिशियली दे डिडंट इवन नो ईच अदर. तो भाई वो जो सीक्वेंस है जहाँ पे वो लोग दे फॉल इन लव विथ ईच अदर, 15 साल पहले का बात है, जब हाइस्ट हुआ था. तो वो मुझे बड़ा ही ऑकवर्ड सा सीक्वेंस लगा. क्लियरली नीरज पांडे को पता नहीं है कैसे लव स्टोरीज बिल्ड करते हैं, रैंडमली चालू हो गया. उसके बाद उन दोनों के जिंदगी में क्या होता है, हाउ इट दैट दिस केस हैज अफेक्टेड देयर लाइफ, हाउ जिमी शेंगिल इन्फ्लुएंसेस और अफेक्ट्स देयर लाइफ. और 15 साल बाद यू नो यही चीज़ें फिर से दोहराई जाती है. दे टॉक अबाउट इट और कुछ कुछ खुलासे होते हैं. अल्टीमेटली डायमंड्स कहाँ पे है ये सब कुछ आपको पता चलेगा एंड में जाके. लेकिन ये जो बीच में जो फैमिली ड्रामा घुसा दिया है ना, ओ भाई इतना बोरिंग, भाई इतना बोरिंग बीच में हो रहा था. ऐसा लग रहा था फिर से औरों में कहाँ था दम दिखा रहा है भाई ये फिल्म. अरे थ्रिलर बना रहे हो, स्टिक टू द थ्रिलर जॉनर, स्टिक टू द थ्रिलर जॉनर. बट नो भाई, नो भाई, ये फिल्म साला पूरा फैमिली ड्रामा टाइप का बन जाता है बीच में भाई. और और भाई जिमी शेरगिल इज मोर इंटरेस्टेड नॉट इन फाइंडिंग द डायमंड्स बट इन कैचिंग द क्रिमिनल. एक बेसलेस चीज पे आधारित वो एक क्रिमिनल, एक इनोसेंट पर्सन को पकड़ के उससे बुलवाने की कोशिश कर रहा है कि डायमंड्स कहाँ पे है. फिर जब छोड़ देता है उसके बाद पता नहीं कहाँ क्या करता है. वो डायमंड्स तो खोजता ही नहीं है, वो उल्टा पता नहीं क्या करता है, भगवान जाने. एटलीस्ट बीच में तो इतना तक तो पता है कि फिल्म के बीच तक तो नो बडी इज इवन बॉदर्ड अबाउट द डायमंड्स. एवरीबडी इज बॉदर्ड अबाउट कि भाई हमारी जिंदगी में क्या हुआ, तुम्हारे जिंदगी में क्या हुआ, ये प्रॉब्लम हुआ, वो प्रॉब्लम हुआ, तेरी वजह से, मेरी वजह से, यही चल रहा है भाई. डायमंड तो गया भाड़ में भाई. तो भाई ये तो बहुत सारी खामियां है भाई फिल्म में, क्या बोलो. इट स्टार्टेड ऑफ सो वेल, वो हाइस्ट वाला सीक्वेंस बड़ा मस्त था, लेकिन उसके बाद साला पूरा डिप कर जाता है फिल्म. लास्ट में जाके जब क्लाइमैक्स में ट्विस्ट आता है, ठीक है, मेरे को तो भाई वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया. It looked very childish and very awkward kind of a twist. Like मैं सोच रहा था कि ये हुआ कैसे, साला इतना आसानी से कैसे कर लिया भाई बंदे ने. जो भी है, जो भी एक्चुअल क्रिमिनल है, उस आदमी ने या औरत ने कैसे ये कर लिया भाई इस चीज को इतना आसानी से. एंड लास्ट एक सीक्वेंस है, ठीक है, वेरी एंड में, उसका तो मेरे को कोई मीनिंग समझ में नहीं आया भाई. कोई अगर पता लगाए तो भाई बताना मेरे को, या फिर मैं ही जाके यूट्यूब में देखूंगा एंडिंग एक्सप्लेन्ड वीडियोस. कि मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आया भाई लास्ट में एग्जैक्टली हुआ क्या. क्या बोल के मुझे लगा शायद फिल्म खत्म, मतलब हुआ नहीं है, बट देन फिल्म खत्म हो गया वहां पे जाके. तो ओवरऑल मुझे ये फिल्म बिल्कुल भी पसंद नहीं आया. परफॉर्मेंसेस की बात करें तो जिमी शेरगिल और
अविनाश तिवारी ने अच्छा काम किया है। उन दोनों के बीच जो फेस ऑफ होता है ना, वो 15 years बाद का, वो वाला पार्ट पे भी उतना टेंशन नहीं है क्योंकि दोनों के बीच में कोई केमिस्ट्री नहीं है भाई। तो आई फील कि भाई दिस इज अगेन नीरज पांडे का थोड़ा सा वेस्टेड अपॉर्चुनिटी है। तमन्ना भाटिया इज ओके ओके टाइप का। बाकी सब सपोर्टिंग कास्ट से ठीक ही काम किया है। इस फिल्म में बस एक ही गाना है लकीली, जो एक रोमांटिक ट्रैक है जुबिन नौटियाल का। वो भी दैट इज टू डिस्क्राइब द रोमांटिक एंगल बिटवीन अविनाश एंड तमन्ना, विच इज सो आर्टिफिशियल। माय गॉड, कोई केमिस्ट्री नहीं है, कुछ नहीं है। द रीजन बीइंग कि भाई इतना रैंडमली वो चालू हो जाता है ना वो लव स्टोरी। क्या बोलो यार। I had very high hopes from the film, but sadly कुछ भी थ्रिल नहीं था बीच में। इट वाज जस्ट प्लेन ब्लैक एंड फ्लैमी ड्रामा। स्टिक टू द थ्रिलर जॉनर ना, स्पेशल 26 बेबी ये सब पूरा थ्रिलर था। स्टार्ट टू एंड एक थ्रिलर था वो। ये ज्यादा बीच में फैमिली ड्रामा हुआ गया साला। वही है, सिकंदर का मुकद्दर, मतलब सिकंदर का फेथ। तो बेसिकली इट्स मोर अबाउट द स्टोरी ऑफ सिकंदर, दैट इज अविनाश तिवारी इन दिस फिल्म। ओवरऑल मैं इस फिल्म को दूंगा मे बी जस्ट 2 stars, से भी कम दे सकता हूँ, बट लीनियंसी दिखा रहा हूँ भाई, सुबह सुबह नींद में हूँ, थोड़ा सा लीनियंसी दिखा रहा हूँ। 2 stars, या दैट्स इट। बाकी और आपको देखना है तो देख सकते हो, शायद आपका ओपिनियन थोड़ा अलग हो मेरे से, बट मुझे तो भाई ये नीरज पांडे के स्टैंडर्ड्स का फिल्म नहीं लगा। दैट्स इट।